हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और इस समय सेपरेशन में हैं। आपको अपने पार्टनर की उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी आपको नहीं पता चल पा रहा है। नो कम्युनिकेशन में है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि उनकी आपके लिए क्या करंट एनर्जी है। तो पहले मैं यहाँ पर आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी निकालूंगी, फिर आपकी निकालूंगी। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक एंड कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आगे मैं जो वीडियो बनाती रहूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग 2 मिनट के लिए प्रे करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की उनके लिए क्या करंट एनर्जी है। इस समय जैसे बहुत स्ट्रेस में है, वो बहुत परेशानी, बहुत स्ट्रेस उनके ऊपर, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं उनका कर्मा क्लियरिंग भी चल रहा है। इस समय उनके कार्मिक बहुत ज़्यादा जैसे बर्डन आ रहा, उनके कर्मास का बर्डन है उनके ऊपर, और कर्मा क्लियरिंग भी चल रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उनके कर्मास का क्लियरिंग का टाइम चल रहा है। देखिए, इस समय जो आपके पार्टनर है वो इस समय थोड़ा स्ट्रेस में है, थोड़ा परेशानियां उनकी लाइफ में चल रहा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और मुझे जो दिख रहा है उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड का भी है। तो मे बी आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो अपने कार्मिक पार्टनर से मैरिड हैं, उनके स्पाउस कार्मिक हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो मुझे कार्मिक कर्मा क्लियरिंग का भी दिख रहा है कि इस समय उनके कर्मास क्लियर किए जा रहे हैं। इस समय इसी वजह से उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। फैमिली का ही मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि वो फैमिली में बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हैं, या फैमिली में इन्वॉल्व है। उनको लगता है कि उनकी प्रायोरिटी में सबसे पहले उनकी फैमिली आती है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उनको वो पूरा करना है उन्हें, और इसी वजह से वो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड है कि हाथ में वॉन्ड तो है बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके हाथ में, उनको पता तो है कि आपसे उनका कोई कनेक्शन तो है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। हालांकि जो उनके मन की सिचुएशन है, उनके मन की सिचुएशन ये है नाइट ऑफ वॉन्ड। अगर उनके दिल का हाल पूछा जाए तो उनके दिल का हाल नाइट ऑफ वॉन्ड का है कि उनका बस चले तो वो अभी तुरंत आपके पास आ जाए। बट उन्होंने अपने आप को बहुत बैलेंस कर रखा है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रखा है कि जैसे भी हो मुझे अभी पहले अपने परिवार का देखना है, अपने कर्मास को देखने हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखना है। और लेकिन अगर उनके मन का हाल पूछा जाए, उनके दिल का हाल पूछा जाए, तो दिल का हाल उनका नाइट ऑफ सॉर्ट का है कि वो अंदर से चाहते तो हैं आपकी तरफ आएँ, तुरंत आएँ, आपको कमिटमेंट दें, आपसे बातें करें, आपसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे, जो 3D लाइफ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पीछे वो अपने आप को उन्होंने रोक रखा है। वो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। और यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने कार्मिक पार्टनर से, जिनकी मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, वाइफ हैं, जिसकी वजह से वो करना तो चाह रहे हैं,
कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि नहीं, आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पार करके जाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं आगे जिसको उन्हें पार करना पड़ेगा। वो चाहते तो हैं कि वो आपके पास आएँ, आपको प्रपोज़ करें, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, बट इतनी सारी चीज़ें उनको आगे बढ़ने के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत आग का दरिया है जिसको उन्हें पार करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं हमारी फेमिनाइन की आपकी क्या एनर्जी है ना? तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर, अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी बिल्कुल सेम वही होगी फिर। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ उसमें कमेंट कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं बहुत नॉमिनल चार्जेस में पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आती है। तो अगर पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो बहुत नॉर्मल चार्जेस में आपको पर्सनल रीडिंग भी दूँगी। माई फेमिनाइन की तो हीलिंग चल रही, बहुत अच्छे से हील कर रही हैं अपने आप को, एक न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग में मैं देख रही हूँ उनको। हमारी फेमिनाइन तो बहुत अच्छी एनर्जी में है, उनकी बहुत अच्छे से हीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी हीलिंग उन्होंने करी है। वो अपने पास्ट की चीज़ों को सोचती हैं और इधर मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनाइंस जो हैं वो मिसिंग एनर्जी फील कर रही हैं, उनके पार्टनर उनको याद कर रहे हैं और वो भी उनको याद कर रही हैं। इस समय मैं कुछ फील भी कर रही हूँ कि पिछली बातें कुछ याद आ रही हैं। हाँ, पार्टनर्स को लेके, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके आप लोग काफ़ी सोच रहे हैं और अपना जो टाइम आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में काफ़ी आप सोच रहे हैं। आप लोगों ने भी अपने मन को रोक रखा है, आपका मन तो चाह रहा है कि आपके डिवाइन पार्टनर से आपका कांटेक्ट हो, आप बातें करें या मिलने जाएं, लेकिन अपने आप को आपने रोक रखा है कि अब मैं कोई एफर्ट नहीं करूँगी, अब मैं बिल्कुल एनर्जी नहीं दूँगी, अब जो होगा वो उधर से होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है। हालांकि अंदर से मन तो आपका भी है कि आप लोग जाए, अंदर से आता एक बार झोंका सा आपको लगता होगा कि मैं जाऊं, बातें करूं, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होना है, अंदर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक लगता है, लेकिन आप लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर रखा है। आप लोग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप लोगों के इमोशंस ओवरफ्लो होने लगते हैं, कभी कभी याद करके आपको रोना भी आता है, अपने डिवाइन पार्टनर को आप लोग मिस करते हैं और उससे आपको रोना भी आता है आपको। लेकिन आपको भी मैं देखती हूँ कि हमेशा एक कार्ड ऐसा आता है जो सेम होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मिररिंग भी हो रही है और आपको भी ऐसा लगता है कि अब आगे स्टेप अगर लेना है तो वो बहुत मुश्किल है। यही सेम फीलिंग आपके पार्टनर की भी है और आप भी यही सोचते हैं कि आगे कोई भी स्टेप लेंगे तो ऐसा ना हो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़े, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़े। एक तरह से आपको भी लग रहा है कि अब मैं आगे बढ़ूँगी तो बहुत सारा कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। तो इस तरह की एनर्जी आपकी भी है। और बॉटम ऑफ द डेक की में 2 ऑफ कप कार्ड है ना? तो 2 ऑफ कप कार्ड पहले तो शो करता है कि आपकी कुंडली अवेकनिंग हो रही है, दूसरा है कि आप लोगों ने अपनी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर रखा है। और बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि आप लोग मिले, अपने पार्टनर के साथ मिले, हो सकता है किसी का रियूनियन भी आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में और हर वे में बहुत अच्छा है कि आपकी एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। हो सकता है आप लोगों का रियूनियन भी हो जाए, हो सकता है किसी की कुंडली अवेकनिंग हो रही हो। तो ये बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स कार्ड आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जिससे से जो भी रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और मैं 3 कार्ड लेती हूँ गाइडेंस के लिए। द
हाई प्रिस्टेस का है, एस ऑफ कप है और द मैजिशियन कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस है। तो देखिए हाई प्रीस्टेस का है, एस ऑफ कप है, मैजिशियन है। आपको अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। हो सकता है थर्ड आई में आपको काम करना पड़े, मेडिटेशन करिए, थर्ड आई पे चक्रास पे काम करिए। दूसरा एस ऑफ कप और मैजिशियन का कार्ड है, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग है। और दूसरा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ रही है। हो सकता है किसी का मैनिफेस्टेशन बिल्कुल सामने आ जाए। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, किसी ने रियूनियन मैनिफेस्ट किया है या जॉब के लिए जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल आने वाला है। बस आपको अपने थर्ड आई पे काम करना है, डिवाइन टाइमिंग पे काम करना है और अपने आप को द एम्प्रेस के मोड में लेके आना है। अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क करिए कि आप बिल्कुल एम्प्रेस के मोड में आ जाए, तब आपका डिवाइन टाइमिंग भी आ जाएगा और आपका मैनिफेस्टेशन भी होगा, सक्सेस हो जाएगा। तो ये है आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको अपने से कांटेक्ट करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी हीलिंग करिए और खुश रहिए।